नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। अभी हम खड़े हैं काशी मीरा के काशी गांव में, जहां पर सर्वे नंबर 95 हिस्सा नंबर 1 जो कि सरकारी ज़मीन है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस सरकारी ज़मीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण किया है और इसी वजह से ये सरकारी ज़मीन अब विवादों के घेरे में है। मीरा भाईंदर शहर के एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के उप जिला प्रमुख रामभुवन शर्मा ने इस बारे में अब अपर तहसीलदार के पास एक शिकायत दर्ज की है और उन्होंने मांग की है कि ये जो ज़मीन है सर्वे नंबर 95 हिस्सा नंबर 1, यह ज़मीन सरकार अपने ताबे में ले और यहाँ पर एक आलीशान और अद्ययावत ऐसा आधुनिक रूप का तहसील कार्यालय बनाया जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। ये जो ज़मीन है कुल 4.5 एकड़ ज़मीन है और पिछले कई वर्षों से इस पर अतिक्रमण हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो इसी ज़मीन पर तलाटी कार्यालय भी है और बिल्कुल तलाटी कार्यालय के पीछे ही सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ है। वैसे तो तहसीलदार, तलाटी कार्यालय और सर्कल ऑफिसर, इन सभी की ड्यूटी होती है सरकारी ज़मीन की रक्षा करना, लेकिन उनके नाक के नीचे इस ज़मीन पर अतिक्रमण होता रहा और इन अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि जिसने अतिक्रमण किया है उनके साथ मिलीभगत है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और शिवसेना के नेता रामभुवन शर्मा ने इस प्रकार से आरोप भी लगाए हैं कि तलाटी कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये अतिक्रमण हुआ है और ये ज़मीन जो है ये किराए पर चल रही है, लोग इसका भाड़ा खा रहे हैं, लेकिन ना तो तहसीलदार कुछ कर रहा है और ना कोई तलाटी इस पर ध्यान दे रहा है। अब रामभुवन शर्मा ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और इस ज़मीन को सरकार अपने ताबे में ले और यहाँ पर एक अद्ययावत रूप का तहसील कार्यालय बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कामकाज हैं उस तहसील कार्यालय से किए जाएंगे। इस बारे में रामभुवन शर्मा ने हमें विस्तार से जानकारी दी है, आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। रामभुवन शर्मा जी, आप यहाँ पर आए हैं तहसील कार्यालय पर और आपने कुछ शिकायत दर्ज की है सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण के बारे में। क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएंगे? देखिए, मैं तहसीलदार साहब से मिलने आया था। तहसीलदार साहब से मैं मिला और उन्हें मुझे आश्वासन भी दिया कि इस पर जल्द ही कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे इधर एक मौजे काशी नेशनल हाईवे के लगत सर्वे क्रमांक 95 हिस्सा नंबर 1 4.5 एकड़ जमीन महाराष्ट्र शासन की है। ये महाराष्ट्र शासन की जगह यानी सरकार की जगह है। उस सरकार की जगह पे कुछ लोग जो है कि 30-40 साल से कब्जा करके बैठे हैं। वहीं पे तलाटी कार्यालय है, वहाँ पे उसी जमीन में मराठी और उर्दू महानगर पालिका की स्कूल है और बगल में दुर्गा माता की मंदिर है। ये दो स्थानों को छोड़ करके जो जमीन ये खाली है और जो वो जमीन को वहाँ पे पहले बोर्ड मार के उसको कब्जे में ले, और जिन्होंने अतिक्रमण कर करके भाड़े खा रहे हैं वो अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया करें। जो कोर्ट में जाकर के मामला परिलंबित किए हैं, देशमुख साहब तहसीलदार थे उस टाइम पे, उन्होंने किसी के दबाव में आकर, राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में आकर करके उन्होंने उसको स्टे लेने का मौका दिया, तो वो स्टे वैकेट करें और वो महानगर पालिका के हद में जितने भी उस जमीन के साथ साथ जितने भी सरकार की जमीन है उस सभी जमीनों पे बोर्ड मारे महाराष्ट्र शासन। और जो गौठन की जमीन है, गौठन की जमीन में का भी पहला अधिकार शासन की होती है, वो शासन ताबे में ले। और एक और आपको बता दूं, हमारे इधर ग्रीन विलेज के सामने एक तबेला है, वो जमीन 7/12 पे ओहल है, यानी वही नाला है, लेकिन 7/12 पे नाला है, लेकिन वो सरकार की वो भी जमीन है, वहाँ पे भी तबेला बन करके है। तो ये सारी जमीन महाराष्ट्र शासन के माध्यम से तहसीलदार जो है और कलेक्टर, मैंने कलेक्टर को भी निवेदन दिया हूँ, तहसीलदार को भी निवेदन दिया हूँ, आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन दिया हूँ कि आदरणीय मंत्री महोदय ये जमीन को शासन ताबे में ले और आपके माध्यम से महाराष्ट्र राज्य द्वारा निधि ला करके वहाँ पे तहसीलदार कार्यालय बनाया जाए। आज देखिए, इतनी छोटी सी जगह पे तहसीलदार कार्यालय चल रही है और महानगर पालिका की जगह है, महानगर पालिका इनको दिया है कि तहसीलदार कार्यालय के लिए, लेकिन इनकी खुद की इतनी बड़ी जगह यदि तहसीलदार कार्यालय नहीं कर सकते, बना सकते हैं, कलेक्टर अपनी जगह सुरक्षित नहीं कर सकती है, तो दूसरा जगह, एक तरफ से आपको देखो कि मीरा भाईंदर में मशहूर मंत्री चंद्रकांत शेखर बावनकुले जी ने जितने भी शासन की जमीन पे अनधिकृत बांधकाम उसको हटाने की उन्होंने आदेश दिया है। तो मेरा
मंत्री महोदय जी से भी गुजारिश है, मुख्यमंत्री महोदय जी से गुजारिश है, उप मुख्यमंत्री महोदय जी से गुजारिश है कि ये भी बहुत बड़ी जगह है कि मतलब 30 से 35 गुंठा यानी 1 एकड़ पे स्कूल और मंदिर है। बाकी का जगह जितने भी खुले हैं सारी जगह को ताबे में ले और वहाँ पे भव्य दिव्य तहसीलदार कार्यालय बनाए। नेशनल हाईवे के किनारे पे ये जगह है, उनको लग करके जगह है। कितनी कीमती जगह है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। और वहाँ के तलाटी कार्यालय के अंदर जो बैठे तलाटी हैं, जो सर्कल हैं, तहसीलदार हैं, आंख मूंद कर करके बैठे हैं और उनको अतिक्रमण करते हैं। लेकिन आज नीलेश गौड़ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो कोर्ट में मामला प्रलंबित स्टे है उसको भी जल्द से जल्द वैकेट करके वो जगह ताबे में लेंगे।